हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल राजस्थान जीके लर्निंग में। तो फ्रेंड, आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान का सामान्य ज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की जो एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं। तो यदि आप भी चतुश्रेणी भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। यदि चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है। राजस्थान का गठन कब हुआ था। तो आपके ऑप्शन हो जाते हैं 30 मार्च 1949, 1 नवंबर 1956, 26 जनवरी 1950 या 15 अगस्त 1947। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन है 30 मार्च 1949 को राजस्थान का गठन होता है। 7 चरणों में होता है राजस्थान का गठन। याद रखना आप, 7 चरणों में राजस्थान का गठन पुणे होता है। इसमें 30 मार्च को 1949 को राजस्थान गठन पुणे होता है और 30 मार्च को ही राजस्थान दिवस मनाया जाता है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन, राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है। तो आपके ऑप्शन हो जाते हैं 26 जनवरी, 30 मार्च या 15 अगस्त या 1 नवंबर। तो मैंने अभी आपको बताया था कि 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाया जाता है। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन बी, राजस्थान दिवस 30 मार्च को मनाया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन, राजस्थान की सबसे बड़ी नदी कौन सी है। तो राजस्थान की जो बहने वाली है सबसे बड़ी नदी कौन सी है। तो ऑप्शन आपके पास चंबल नदी, बनास नदी, लूणी नदी या घग्गर नदी। तो आपका इसमें करेक्ट ऑप्शन होता है लूणी नदी। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट होता है क्योंकि राजस्थान की सबसे बड़ी नदी है वो है लूणी नदी। ठीक है, तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। देखिए राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो ऑप्शन है आपके पास चंबल नदी, बनास नदी, लूणी नदी या माही नदी। तो आपका इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाता है बनास नदी। तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है बनास नदी, जो राजस्थान की सबसे लंबी नदी की श्रेणी में आती है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। देखिए राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो तारागढ़, गुरु शिखर, अचलगढ़ या कुंभलगढ़। तो आप सभी विद्यार्थियों को पता होगा कि हमारे राजस्थान की जो अरावली की सबसे बड़ी या सबसे ऊंची चोटी है वह कौन सी है। तो इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन बी, गुरु शिखर। जो राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी है या सबसे बड़ी चोटी है, इसकी ऊंचाई 1722 मीटर है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन, देखो राजस्थान की सबसे बड़ी झील कौन सी है। राजसमंद, जयसमंद, सांभर या पुष्कर। तो आपका इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाता है ऑप्शन बी, जो राजस्थान की सबसे बड़ी झील है वह सांभर झील है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए राजस्थान की खारी नमक वाली झील कौन सी है, यानी जो इसमें नमक पाया जाता है वह झील कौन सी है। तो आपके पास ऑप्शन है राजसमंद, जयसमंद, सांभर या सिलिसेड झील। तो आपका करेक्ट ऑप्शन होता है वो होता है ऑप्शन सी, जो सांभर झील है वो नमक वाली झील है जिसमें लगभग 98% नमक उत्पादन होता है। ठीक है, राजस्थान को। चलिए अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। देखिए राजस्थान का मरुशेर किसे कहा जाता है। तो ऑप्शन आप प्रताप सिंह, अमर सिंह राठौड़, पृथ्वीराज चौहान या महाराणा प्रताप। तो आप सभी विद्यार्थियों को पता होगा कि जो राजस्थान का मरुशेर है वह किसे कहा जाता है। तो आपका इसमें करेक्ट ऑप्शन होता है वो होता है ऑप्शन बी, अमर सिंह जी राठौड़ को राजस्थान का मरुशेर के रूप में जाना जाता है। यदि आपको क्लास अच्छी लग रही है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं और लास्ट क्वेश्चन का आंसर भी आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। देखिए राजस्थान का सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है। ऑप्शन ए बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर या उदयपुर। तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाता है ऑप्शन बी, जैसलमेर, जो राजस्थान में सबसे
बड़ा जिला है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है जैसलमेर। चलिए अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। देखिए राजस्थान का सबसे छोटा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? तो करेक्ट आपका जो ऑप्शन होगा इसमें वो होगा ऑप्शन डी, धौलपुर, जो राजस्थान का सबसे छोटा जिला है क्षेत्रफल की दृष्टि से। चलिए अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। देखिए इस क्लास में टोटल 20 क्वेश्चन होने वाले हैं जो वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो एग्ज़ाम में लगभग सभी एग्ज़ाम में बार बार पूछे गए हैं। तो 20 क्वेश्चन में से आप कितने सही करते हैं इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। चलिए देखिए राजस्थान की धान की कोठी किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन करेक्ट कोटा, झालावाड़, बूंदी या बारा। तो आपके ऑप्शन हो जाते हैं, आपका करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा कोटा, क्योंकि कोटा को धान की कोठी कहा जाता है। ठीक है, तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा कोटा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है? देखिए राजस्थान का पेट्रोलियम हब कौन सा जिला है, यानी कौन से ज़िले को पेट्रोलियम हब्स के नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर या नागौर। तो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन ए, बाड़मेर को पेट्रोलियम हब के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का हीरा नगरी किसे कहा जाता है या कौन सा है? तो आपके ऑप्शन है जयपुर, उदयपुर, पाली या जोधपुर। ये जो हीरा नगरी है वह किसे कहा जाता है? तो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन जयपुर को हीरा नगरी कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए राजस्थान का सन सिटी किसे कहा जाता है, यानी किस ज़िले को कहा जाता है? तो ऑप्शन जयपुर, उदयपुर, जोधपुर या बीकानेर। तो आपका करेक्ट ऑप्शन होता है जोधपुर। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट होता है, जोधपुर को सन सिटी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। देखिए राजस्थान की पूर्वी सीमा किस नदी से जुड़ी है? ऑप्शन चंबल, घग्गर या बनास या माही। तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाता है ऑप्शन ए, चंबल नदी जो है वो पूर्वी सीमा की नदी से जुड़ी रहती है। इस चंबल नदी अपने पूर्वी सीमा के जिलों से बहती है, जिसमें कोटा, झालावाड़, बारा, प्रताप, चित्तौड़गढ़ ये वहाँ पर बहती है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए राजस्थान का सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य कौन सा है? ऑप्शन रणथंभौर, सरिस्का या कुंभलगढ़ या डेजर्ट नेशनल पार्क जो राष्ट्रीय उद्यान। तो आपका करेक्ट ऑप्शन होता है वो ऑप्शन होता है इसमें डी, डेजर्ट नेशनल पार्क, जो राजस्थान का सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए राजस्थान का चांदी का शहर, यानी राजस्थान का जो सिल्वर डिस्ट्रिक्ट है वो कौन सा है? तो आपके ऑप्शन है उदयपुर, अजमेर, टोंक या राजसमंद। तो आपका करेक्ट ऑप्शन होता है ऑप्शन डी, अजमेर को चांदी का शहर के नाम से जाना जाता है। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन डी, राजसमंद। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए राजस्थान का पिंक सिटी किसे कहा जाता है, या राजस्थान की पिंक सिटी या पिंक नगरी किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन जोधपुर, बीकानेर, जयपुर या उदयपुर। तो जो पिंक सिटी है वो उसे मतलब किसे कहा जाता है, कौन से ज़िले को कहा जाता है? तो आपका इसमें करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा जयपुर। तो आपका सी ऑप्शन इसमें करेक्ट होता है, पिंक सिटी जयपुर को कहा जाता है। चलिए पिंक सिटी जयपुर को कहा जाता है, तो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन सी, जयपुर। चलिए
अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए राजस्थान की सॉरी देखिए राजस्थान की नगरी नीली नगरी किसे कहा जाता है, कौन सी है? राजस्थान की नीली नगरी कौन सी है या किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन ए उदयपुर, जोधपुर, जैसलमेर या अजमेर। तो नीली नगरी किसको कहा जाता है? तो आप सभी विद्यार्थियों को पता होगा कि जोधपुर को नीली नगरी कहा जाता है। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन बी, जोधपुर को नीली नगरी कहा जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। राजस्थान की सुनहरी नगरी कौन सी है? ऑप्शन जैसलमेर, बीकानेर, जोधपुर या पाली। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फिर तो मिलते हैं विद्यार्थियों नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।